नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 8 सितंबर 2022 वीरवार और व्याख्यान नंबर 105 वैद्य निर्माण क्रांति के महान अभियान में आप सबका स्वागत है। स्वस्थ समृद्ध परिवार में आप सबका स्वागत है। आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र जो बीड़ा उठाया है वैद्य श्री सत्यवान नायक जी ने और स्वस्थ समृद्ध परिवार के सब कर्णधारों ने, उसमें आपका स्वागत है। एक विनती है कि ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर किया करें। आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं है तो आप हमें क्वेश्चन आंसर का जो भी सेशन होगा उसमें आप बता सकते हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो आपको डाल दिया जाएगा। और अगर आप ग्रुप में हैं तो पोस्ट के लिंक को इधर उधर कर दिया करिए ताकि और लोग भी आ सके, और अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को लेके जरूर आए जिनका विश्वास आयुर्वेद में कम है या नहीं है, और जिनका है उनको भी लाएं, क्योंकि वो जो है वैद्य बन सके, क्योंकि यहाँ पर वैद्य निर्माण क्रांति ही चल रही है। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। विषय बताएंगे दीपक भाई। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी सदस्यगण का, सभी कर्णधारों का। इस सत्र में स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा चलाए जा रहे वैद्य निर्माण क्रांति अभियान, चिकित्सा क्रांति अभियान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में वैद्य श्री जी आ चुके हैं, उनका पदार्पण हो चुका है। तो आज से हम सभी पुनः जो मौलिक आयुर्वेद को पूर्व समय में हम सीख रहे थे, समझ रहे थे, मौलिक आयुर्वेद अर्थात जैसा वैद्य जी कहते हैं कि जो ऋषियों का जो मूल ज्ञान है आयुर्वेद का, विशुद्ध ज्ञान, ठीक है, जो पूर्णतः शुद्ध है, वह ज्ञान हमें पढ़ना है, वह मौलिक ज्ञान है। ठीक है, आधुनिक आयुर्वेद नहीं, हमें मौलिक आयुर्वेद पढ़ना है। आधुनिक आयुर्वेद में मिलावट है, मौलिक आयुर्वेद पूर्णतः शुद्ध है और वह आयुर्वेद वेदोक्त है, ईश्वरकृत है। हमें उसी आयुर्वेद को समझना है और उसी आयुर्वेद को समझाने के लिए हम सभी के बीच में, जिसे आप सभी भली भांति जानते हैं, वैद्य श्री सत्यवान नायक जी इस सत्र में आ चुके हैं। तो आज का जो विषय है, आज से मौलिक आयुर्वेद में जो हम वात पित्त कफ जो हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उन्हीं वात पित्त कफों का अलग अलग विभाग हैं। वात 5 प्रकार के, पित्त 5 प्रकार के, कफ 5 प्रकार के। तो सबके अलग अलग विभाग हैं। तो सभी प्रत्येक प्रत्येक वात के विषय में पढ़ेंगे। वात के जो 5 प्रकार हैं, वायु के जो 5 प्रकार हैं, वो अलग अलग सबके क्या क्या गुण धर्म है, किनका क्या योगदान है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में वैद्य जी बताएंगे। उन्हीं में आज है जो 5 वायु हैं, पंचवायु, उसमें प्राण वायु के बारे में आज वैद्य जी हम सभी के बीच में ज्ञान देंगे। और वह ज्ञान पूर्णतः ऋषिकृत, पूर्णतः वैज्ञानिक, पूर्णतः वेदोक्त है। और जब आज आप प्राणवायु के बारे में समझेंगे तो आपको लगेगा कि आयुर्वेद कितना बड़ा है, कितना महान विज्ञान आयुर्वेद में छिपा हुआ है। तो आज मैं इस सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही तल्लीनता से सारे काम को छोड़ के अभी जो समय 1 से 1.5 घंटे आपके पास है, केवल और केवल आयुर्वेद का जो संभाषण अभी वैद्य जी का होंगे, उनको बड़े ध्यान से सुने और समझें। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए वैद्य जी से निवेदन करूंगा, आज का जो विषय है प्राणवायु, इस पर अपना व्याख्यान आरंभ करें और हम सभी को अपने ज्ञान से कृतार्थ करें। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का। समस्त कार्यकर्ता तथा सभी सदस्यों को नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और भगवान धन्वंतरी भगवान को नमन करते हुए श्री गुरु को चरणों में नतमस्तक होते हुए आज की जो आलोचना सत्र है उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज के सूत्र को लेते हैं कि आज का मतलब जो सूत्र है वो अष्टांग हृदय का, जो कि बागभट संहिता का अष्टांग हृदय है, उसका मतलब लिया गया है अंतिम अध्याय, अंतिम खंड और अंतिम स्थान से। और बागभट जी ऐसा कहते हैं कि ऋषि प्रणीते प्रीतिश्च एर्मुन्मुक्ता चरक सुश्रुतौ भेड़ाद्यः किम न पठ्यन्ते तस्मात् ग्राह्यम सुभाषितम। इसका अर्थ यह है
कि बागभट जी ऐसा बताते हैं कि ऋषियों से लिखित, इसीलिए यदि मतलब प्रीत हो तो चरक सुश्रुत को छोड़ करके अन्य अन्य जितने सब मतलब संहिताएं हैं उनको मतलब क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसा मतलब कहते हैं कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। और इससे मतलब फिर आगे कहते हैं कि यदि मतलब केवल ज्ञान के आधारित मतलब यदि मतलब हम पढ़ना चाहे, केवल मतलब आयुर्वेद है तो सभी शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तो फिर हम मतलब जो मूल ज्ञान है, मूलभूत ज्ञान है, जो मूलभूत पदार्थ विज्ञान है, उससे हम जो है बच जाएंगे, मतलब उससे जो है हम दूर हो जाएंगे। इसके लिए मतलब बागभट जी कहते हैं कि सर्वप्रथम ऋषि प्रणीत प्रीतिश्च एन मुक्त चरक श्रुतो, मतलब यदि मतलब आयुर्वेद पढ़ना ही है तो सबसे पहले जो ऋषियों ने मतलब प्रणीत किया है, मतलब ऋषियों ने जो रचना की है, या तो मतलब जो भी संग्रह किया है या तो रचना किया है, लिखा है, उन ग्रंथों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ है कि सबसे पहले चरक और उसके बाद में सुश्रुत पढ़ना चाहिए। उसके बाद में आप जो ग्रंथ पढ़ना चाहे वह पढ़ सकते हैं। ये बागभट जी ने ऐसा मतलब कहा गया। तो ये तो मतलब हो गया आज का मतलब सूत्र के विषय में। अब हम मतलब चर्चा करते हैं वायु के विषय में। वायु, जैसे मतलब ये दीपक भाई ने मतलब पहले भूमिका मतलब दे दी है कि जो वायु 5 प्रकार के होते हैं, और हमारा वात पित्त कफ के ऊपर भी मतलब हमारे बहुत से पहले बहुत सारे मतलब सत्र हो चुके हैं, और आप लोग मतलब उसका भली भांति समझे भी होंगे, जानते भी होंगे, और कुछ कुछ भूल भी हो चुके होंगे, और कुछ कुछ मतलब स्मरण भी है, तो भी मतलब कुछ कुछ जो है मतलब आधा अधूरा मतलब स्मरण होगा, और कुछ भूल चुके होंगे, ऐसा मतलब ऐसा मैं मानता हूँ। तो हमारे जो मतलब शरीर है, तो शरीर मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ऐसे दो प्रकार मतलब विभाग विभाग किया गया है। ऐसे तो देखने जाए तो मतलब आयुर्वेद में भी मतलब सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि शरीर हमारा 5 शरीर है, मतलब इसके भीतर और 4 शरीर है, ऐसा मतलब सुश्रुत जी कहते हैं। परंतु यदि हम मतलब देखने जाए, क्योंकि वो चारों शरीर भी मतलब सूक्ष्म शरीर ही होता है, क्योंकि हम देख नहीं सकते, और ये केवल स्थूल शरीर ही देखते हैं। इसके लिए चरक संहिता में ये विमान स्थान में और सूत्र स्थान में इसको मतलब शरीर को 2 भागों में मतलब बांटा गया है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने इसको 5 भागों में बांटा है कि शरीर जो है 5 प्रकार के हैं, क्योंकि मतलब उसमें अन्नमय कोश, मनोमय कोश, फिर मतलब विज्ञानमय कोश, ऐसे मतलब करके ऐसे 5 प्रकार के उसको मतलब बताया गया है। तो अभी हम मतलब 5 विषय के ऊपर दी जा रहे हैं, 5 शरीर के ऊपर, क्योंकि 5 शरीर के ऊपर जाएंगे, कब जाएंगे, जब हम शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी के ऊपर जब हम मतलब चर्चा करेंगे, तो उस समय हमें मतलब शरीर के 5 तत्वों के विषय में या तो 5 शरीर के विषय में हम मतलब चर्चा करेंगे। अभी जो है केवल वात पित्त कफ को हमें समझना है, शरीर क्रिया को, मतलब फिजियोलॉजी ऐसा समझ लीजिए, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। तो उसके मतलब हम पढ़ते हैं, मतलब समझना है। तो शरीर को चरक संहिता में चरक जी ने 2 भागों में मतलब बांटा है, एक है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर। तो ये जो स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, वो मतलब दोनों में मतलब गति में और परिवर्तन में और मतलब विवाह अंतर में, फिर मतलब पचन में, अपचन कर्म में, फिर विच्छेदन कर्म में, फिर मतलब पोषण कर्म में, या तो संश्लेषण मतलब कर्म में, या तो निरंतर मतलब कर्म मतलब मतलब क्रिया में, ये सब में जो है वायु की बड़ी भूमिका है। आप बोलेंगे कैसे? चाहे मतलब स्थूल शरीर हो या तो सूक्ष्म शरीर हो, गति गति यानी कि मतलब चलना फिरना या तो उठना बैठना, या तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी मतलब जागरूक होना, या तो फिर मतलब बाद में सुसुप्त हो जाना, ये जो होता है ये वायु के कारण ही होता है। ठीक उसी तरह परिवर्तन, जैसे मतलब कल हमने गतांग में चर्चा किया कि हमें एक जीवन में, एक आयु में हमें 16 बार शरीर मिलता है, मतलब हमारा जो ये जो शरीर किराए का मकान है, किराए का शरीर मिला है, ये हम 16 बार मतलब हम इसको क्या करते हैं, परिवर्तन होता ही रहता है, परिवर्तन होता ही रहता है, और हम उसको मतलब परिवर्तन करते रहते हैं। और जो मतलब जिसको ऋषियों ने 16 संस्कार नाम दे दिया गया है, तो जिसके मतलब हम जो है नया शरीर मतलब धारण करने के बाद में उसको 16 संस्कार मतलब उसका हम मतलब परिपालन करते हैं। ठीक उसी तरह विभवांतर, फिर पचन क्रिया, मतलब आप जो भी भोजन करते हैं, या तो फिर आप मतलब हवा भी लेते हैं, सूर्य की किरण भी लेते हैं, यदि आपका मतलब पचन नहीं होता है, स्थूल शरीर में भी मतलब पचन चाहिए, तो सूक्ष्म शरीर को भी पचन चाहिए। यदि सूक्ष्म शरीर का भी पाचन क्रिया नहीं होगा, तो यदि मतलब आप धूप में थोड़े समय बैठेंगे तो आपको बुखार हो जाएगा। यदि आपने मतलब पानी में बरसात में थोड़े समय भीग गए तो आपको बुखार हो जाएगा या तो ठंड हो जाएगी। यदि आप मतलब कहीं पे मतलब बाहर चले गए पहाड़ पे, या तो थोड़े मतलब दौड़ लिए, या तो थोड़ा मतलब एक दिन उपवास कर लिए,
तो फिर आप मतलब बीमार पड़ जाएंगे, दुबले हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। ये आजकल मतलब होता रहता है। आजकल मतलब इतना सूक्ष्म शरीर, इतना मतलब दुर्बल हो गया है हर किसी का, कि कोई यदि मतलब विटामिन डी के लिए कोई मतलब डॉक्टर बोल देता है कि तुम्हें सूरज की धूप लो, तो सूर्य की धूप लेते हैं तो वो मतलब बीमार पड़ जाते हैं, बुखार हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि कोई अनजाने में मतलब ये बरसात में भीग गया, तो उसको सर्दी खांसी, मतलब ये गर्दन दर्द, मतलब सर दर्द, गर्दन गर्दन दर्द, बदन दर्द, पूरा मतलब दर्द के मारे वो छटपटाने लगते हैं। ये मतलब स्थिति हो जाती है आजकल की। तो इसके लिए मतलब वहां पे ये समझना चाहिए कि हमारा वायु सही नहीं है। तो वायु तो मतलब फिर 5 प्रकार के वायु कहे गए हैं। तो इसमें से कौन से वायु सही नहीं है, ये भी जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। तो हम मतलब जानेंगे कि कौन से वायु वायु क्या क्या मतलब वायु है, क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ उसका मतलब वास होता है, क्या क्या काम होता है उसका, मतलब विशेष कर्म क्या है। हमने पहले उसके गुण धर्म कर्म के विषय में चर्चा तो की है, परंतु वो स्वाभाविक कर्म थे। आज जो है, आज थोड़ी मतलब थोड़ा उसके स्पेशलिस्ट को मतलब जानेंगे, मतलब उसमें स्पेशलिस्ट स्पेशल क्वालिटी क्या है वायु में, एक एक वायु में, एक एक पित्त में, एक एक कफ में स्पेशल क्वालिटी क्या है, उस विषय में हम आज से मतलब हमारा जो चर्चा है वो निरंतर अभी चलता रहेगा। तो मतलब पोषण भी करना है। मतलब यदि मतलब मान लीजिए कि कोई कितना भी खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, परंतु वो दुबला ही दुबला रहता है। कोई कोई पूछते हैं कि मतलब मैं इतना खाता हूँ, इतना फल खाता हूँ, इतना दूध पीता हूँ, इतना घी खाता हूँ, दही खाता हूँ, माखन खाता हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे चीजें खाता हूँ, परंतु मेरे शरीर में लगता ही नहीं है, मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है, मेरा मतलब मैं मतलब दुबला ही पतला दिखता हूँ, मैं मतलब मोटापा हृष्ट पुष्ट होता ही नहीं हूँ। मतलब क्या कारण है? कारण ये है कि आपकी वायु सही नहीं है। पहले आप अपने वायु को ठीक करिए। वायु जब ठीक होगा तो अपने आप में मतलब आपका वजन बढ़ने लगेगा, अपने आप में वो मतलब शरीर में खाया पिया मतलब लगने लगेगा शरीर में, और मतलब पचने लगेगा तो लगने लगेगा। ये सीधा सा सरल सूत्र है। परंतु यदि मतलब हमें ये सूत्र ही नहीं समझ में आया, तो हम क्या करते हैं, अरे फिर वो गूगल में सर्च करने लगते हैं, ये किताब में देखने लगते हैं, वो आयुर्वेद पुस्तक ग्रंथ में देखने लगते हैं कि मतलब वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या मतलब मतलब किन। हम केवल नुस्खों के पीछे ही पड़े रहते हैं कि ये पुस्तक में ये वैद्यराजन ने मतलब क्या क्या नुस्खे बताए हैं, उस पुस्तक में उस वैद्य ने क्या क्या नुस्खे बताए हैं, और मतलब परीक्षित नुस्खा, अनुभूत योग नुस्खा, मतलब हाँ उन्होंने मतलब दिया था और एक रोगी को, वो उसको मतलब काम कर गया, तो मैं भी ये दे दूंगा तो मैं मतलब ये भी काम कर जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। बस केवल हम इसी के पीछे पड़े हैं, परंतु हम ये नहीं देख रहे कि उसका मतलब वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसका खाया पिया क्यों नहीं लग रहा है उसके शरीर में, उसको मतलब पोषण शक्ति क्यों नहीं मिल रही है। ये हम मतलब जो है वो गवेषणा नहीं करते, मतलब अनुसंधान नहीं करते, या तो यूं कहे कि हम एनालिसिस ही नहीं करते। नहीं करने की बात तो छोड़ दीजिए, करना ही नहीं चाहते। ये सही बात है, ये सत्य है। परंतु यदि मतलब जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे, तो हमें मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि मतलब उसके शरीर में ऐसा होता क्यों है, क्यों हो रहा है। ये तब तक हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हम ये वात पित्त कफ को मतलब पूरी तरह से जब तक नहीं समझ लेते। तो अभी जो मतलब हमें जो बात पित्त कफ के विषय में हमें पूरी तरह से जानना है। तो सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत जी ने ऐसा कहा है, सुश्रुत संहिता भी मतलब कहा है, और अष्टांग हृदय में भी, चरक संहिता में, मतलब सभी ग्रंथों में कहा मतलब कहा है। परंतु चरक सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत ने इस विषय में थोड़ा विस्तार से बताया गया है। मतलब ये 5 प्रकार के वायु के मतलब स्पेशल क्वालिटी के विषय में सुश्रुत जी ने बहुत अच्छे से बताया है। इसलिए मैं कुछ कुछ अधिक मात्रा में सुश्रुत संहिता संहिता का बताऊंगा क्या क्या कहा है, और चरक संहिता का, बागभट संहिता का भी आपको आप लोगों के मतलब सामने बताऊंगा। तो सुश्रुत जी मतलब ऐसा कहा है कि प्राणादि भेदा पंचात्मा वच वायु, मतलब वायु जो है, मतलब हमारे मतलब जो मतलब हमारे शरीर में जो निवास करता है वायु, चाहे स्थूल शरीर से हो या तो सूक्ष्म शरीर से हो, तो वायु जो है उसके मतलब उसकी आत्मा आत्मा बन करके हमारे शरीर में प्राण अपान व्यान उदान समान, ऐसे 5 प्रकार के भेदों में वो मतलब हमारे शरीर में मतलब निवास करता है। ऐसा सुश्रुत जी ने मतलब कहते हैं। तो उसके मतलब बाद में मतलब चरक जी ने भी या मतलब देखेंगे चरक संहिता में वात रोग चिकित्सा प्रकरण में देखेंगे, तो उसमें मतलब 5 प्रकार के वायु के विषय में चरक संहिता में भी मतलब मिलता है ये श्लोक।
प्राणोदान समानाख्य, ऐसा करके मतलब श्लोक जो है वो आरंभ होता है। ठीक उसी तरह शुश्रूषा संहिता में मतलब ऐसा भी मतलब कहा है कि जिस प्रकार मतलब नाम स्थान से और क्रियाओं के मतलब कारण से मतलब जैसे मतलब पित्त 5 प्रकार के हैं, कफ भी 5 प्रकार के हैं, ठीक उसी तरह बात भी मतलब 5 प्रकार के मतलब कहे गए हैं। जिस प्रकार उन्होंने ऐसा कहा है कि स्वर्ग मर्त्य पाताल, या तो फिर मतलब सर गर्दन मतलब छाती और मतलब पैर, ऐसे करके जो अलग अलग जो है, जो अलग अलग मतलब 3 3 प्रकार के मतलब हिसाब से भाग बांटा गया है। तो हमारे शरीर में वात पित्त कफ के भी मतलब 3 भाग में मतलब दोष के भाग में विभाग मतलब किया गया है। तो ठीक उसी तरह जब 5 प्रकार के वायु अपने अपने मतलब स्वस्थान पे रहते हैं, जब ये 5 प्रकार के वायु अपने स्थानों पर रहते हैं स्वस्थान पर, तो उनको मतलब क्या कहा जाता है कि वो प्राकृत रूप में है, मतलब वो उनके मतलब प्राकृत स्वरूप में है, मतलब प्रकृति में मतलब उसको मतलब माना जाता है। परंतु जब वो अपने शरीर से मतलब अपने स्थान में से मतलब वो हट जाते हैं, जैसे मतलब वो हटने लग गए दूसरे स्थान में, मतलब वहां पे मतलब जाके निवास करने लगे, या तो फिर मतलब दूसरे जगह पे मतलब जाके मतलब रहने लगे, या तो क्रिया करने लगे, तो उसको आयुर्वेद ग्रंथों में विकृति कहा गया है। तो सबसे पहले हमें मतलब प्रकृति को मतलब समझना चाहिए। इसको आयुर्वेद ग्रंथों में सूत्र संहिता में, चरक संहिता में प्रकृति विज्ञान और विकृति विज्ञान, ऐसा इंद्रिय स्थान में और विमान स्थान में भी बहुत अच्छे से मतलब बताया गया है। और निदान स्थान में भी वात रोग में मतलब निदान में देखेंगे, वात रक्त निदान, वात निदान, तो उसमें भी मतलब निदान निदान स्थान में थोड़े थोड़े मात्रा में बताया गया है। परंतु जब मतलब हम देखेंगे चिकित्सा स्थान में, चिकित्सा स्थान में और मतलब सूत्र स्थान में, विमान स्थान में, इंद्रिय स्थान में इसको थोड़े अधिक विस्तार से मतलब बताया गया है। मैं पहले से बता देता हूँ कि जो चरक संहिता का विमान स्थान है वो केमिस्ट और फिजिक्स से भरा पड़ा है। यदि आपको मतलब केमिस्ट और फिजिक्स का मतलब एकदम मतलब पूरा क्या बोलते हैं, पूरा एकदम मतलब माहिर होना है, मतलब एकदम प्रवीण होना है, पारंगत होना है, तो आपको चरक संहिता का विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, ये 2 स्थान पढ़ लीजिए। तो चरक संहिता का विमान स्थान और इंद्रिय स्थान मतलब पढ़ लेंगे, एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को यदि आप मतलब समझ लिए, धारण कर लिए, मतलब स्मरण रख लिया, तो आपको मतलब कोई ऐसा फिजिक्स कोई मतलब नहीं है, कोई लेक्चर या तो केमिस्ट का कोई मतलब लेक्चर नहीं है जो उसको मतलब आप मतलब अपनी युक्ति से हरा ना सके। मैं मतलब ऐसा गर्व से नहीं बोल रहा हूँ, ये सही बात है, सत्य है। इसके लिए आप मतलब कभी भी यदि केमिस्ट और फिजिक्स को मतलब यदि समझ ना हो, बायोकेमिस्ट्री हो चाहे मतलब कोई भी केमिस्ट्री हो, उसको यदि समझ ना हो, तो आपको केवल चरक संहिता का विमान स्थान और इंद्रिय स्थान, ये दोनों मतलब स्थान पढ़ लीजिए। उसके बाद में जो वैशेषिक दर्शन है कणाद महर्षि का, वो पढ़ लीजिए। केवल ये तीनों ग्रंथ मतलब ये 3 मतलब खंड पढ़ लेंगे, तो आपको मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में कोई शंका, कोई संदेह नहीं रहेगा। पूर्णतः मतलब वहां पे एक एक बारीकी से मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव से वहां पे बताया गया है, समझा गया है। इसके लिए आप मतलब उसका मतलब अध्ययन करना चाहिए, मेरे विचार में सबको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैद्य बनने के लिए ही मतलब चरक संहिता सुश्रुत संहिता पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। कि ज्ञानी बनने के लिए मतलब मैं वैशेषिक दर्शन पढ़ूं, ऐसा नहीं है। दार्शनिक मतलब बनने के लिए दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहिए, ये सब मतलब केवल हमें गुमराह मतलब भ्रमित किया जाता है। जैसे कि हम अपने शास्त्रों को छोड़ करके केवल अंग्रेजी तोते की तरह रटने लगे, और हमें मतलब जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मतलब जो मौलिक मतलब ज्ञान है, हम उससे दूर हो जाए, जिससे कि हम अज्ञानी बने रहे, और वो अंग्रेजी बोलने वाले मतलब जितने सब रटने वाले हैं, हमें अपना मतलब गुलाम बना करके हमें मतलब कठपुतली की भांति मतलब नचाते रहे। ये उनका मतलब विचार है, ये उनका मतलब षड्यंत्र है। इसके लिए इस षड्यंत्र को मतलब समझिए, और हमें हमारी मतलब ऋषियों का जितने सब विज्ञान है, वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, उन सबको हमें मतलब पढ़ना चाहिए। तब जाके हम मतलब जितना हमारा जो अज्ञानता है या तो भ्रम है, वो सारा का सारा अज्ञान और भ्रम जो है हमारा दूर हो जाएगा। जिससे फिर हम जो है किसी की मतलब ठगाई में नहीं पड़ेंगे, मतलब हमें कोई ठग ही नहीं सकता। तो आजकल मतलब देखेंगे बहुत सारे मतलब जो साधु संत के मतलब भेष में बहुत सारे मतलब ऐसे घूम रहे हैं कि मैं अमुक बाबा हूँ, मैं अमुक का अवतार हूँ। मैं कोई कोई तो मतलब अभी कहने लगे कि मैं कल की अवतार हूँ, मेरी पूजा करो, मुझे भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है, परंतु मेरा अभी समय नहीं आया है, इसके लिए मैं आपको मतलब कोई लीला नहीं दिखा सकता। पता नहीं क्या क्या मतलब अपने आप को मतलब बोलने लगे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, हंसी की बात है कि उड़ीसा में अभी 13 लोग मतलब ऐसे साधु निकले हैं जो कि अपने आप को केवल कल्कि का अवतार बताने लगे हैं कि अभी मैं कल्कि का अवतार हूँ, मैं कल्कि का अवतार हूँ, ऐसा 13 लोग हैं। तो मतलब अभी मैं उड़ीसा की तो बात कर रहा हूँ,
अभी अभी मतलब मैं ये नहीं जानता कि मतलब भारत भर में ऐसे कितने मतलब साधु संत होंगे जो अपने आप को मतलब अवतारी अवतार या तो जो जो मतलब अन्य अन्य मतलब सब बातें मतलब कहने में ढोंग रचते होंगे। तो इन सब से आपको मतलब बचना है, तो आपको सबसे पहले जो है ना, आपको मतलब आयुर्वेद ग्रंथ को पूरी तरह से आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद ग्रंथ इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके जीवन में, आपकी आयु में मतलब गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक आपके इस समय में आपको जो जो मतलब विषय चाहिए, जो जो ज्ञान चाहिए, जो भी मतलब आता है आपको आवश्यकता है, वो सब कुछ जो है आपको आयुर्वेद से मिल जाएगी। आप ये बात को मतलब माने या ना माने, यही सत्य है। मतलब मान लीजिए कि आपको मतलब कुछ मतलब पढ़ाई करनी है, तो किस विषय में पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, इसका उत्तर आपको मतलब आयुर्वेद में मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि मतलब मुझे विवाह करना है, तो विवाह के आप योग्य हो या नहीं हो, आपको मतलब विवाह कब करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, और आपके मतलब क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, और आपका मतलब किस साथ में मतलब कौन से कैसे किस प्रकार की लड़की के साथ में आपका मतलब विवाह होने से आपका जो दाम्पत्य जीवन है, मतलब संसार है, वो अच्छे से मतलब बीतेगा, वो आयुर्वेद में मतलब लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह एक लड़की के लिए भी मतलब कैसा वर चाहिए, कैसा दूल्हा चाहिए, मतलब उसका मतलब वर कैसा होना चाहिए, उसके पति में क्या क्या गुण होना चाहिए, इसके अनुरूप मतलब क्या क्या मतलब धर्म होना चाहिए, क्या स्वभाव होना चाहिए, जिससे मतलब उन पति पत्नियों में कभी झगड़ा नहीं होगा। ये सब कुछ बातें जो है आयुर्वेद में सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें लिखी है। परंतु वो सब बातें जो है, आप बोलेंगे कि मैं तो चरक संहिता में 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, सुश्रुत संहिता में 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, मैं तो ये ग्रंथ पढ़ चुका हूँ, अष्टांग हृदय पढ़ चुका हूँ, अष्टांग संग्रह पढ़ चुका हूँ, भय प्रकाश पढ़ चुका हूँ। आप सब पढ़ चुके होंगे, परंतु ऋषियों ने जो मतलब बातें लिखी है, उन्होंने सूत्र के आधार पर लिखी है। मतलब एक एक बात जो है, मतलब एक श्लोक में कम से कम मतलब यदि व्याख्यान करने जाओ तो 1-1 घंटा मतलब होने लग जाएगा। मतलब इतना जो उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, उसके अर्थ जब तक हम मतलब समझेंगे नहीं मौलिक बात को, तब तक हमें मतलब जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो वो सब बातें तो हमारा आगे धीरे धीरे होता रहेगा। मतलब क्या उम्र में क्या, किस आयु में क्या करना चाहिए, कहाँ मतलब यदि मतलब मान लीजिए कि मैं घर बनाना चाहता हूँ, तो मैं मेरे मतलब अनुसार, मेरे आयु के अनुसार, या तो मतलब मेरे गुणवत्ता के अनुसार, स्वभाव के अनुसार मुझे किस दिशा में घर बनाना चाहिए, कितनी मतलब मेरा मतलब जो वर्गमूल है, वो कितने वर्गमूल का मतलब मेरा घर होना चाहिए, और वो मतलब मेरे वर्ण के अनुसार वो किस रंग का मतलब मिट्टी होना चाहिए जिसमें मैं घर बनाऊं, तो उस घर में रहूं तो मुझे सुख शांति मतलब रहेगा, मुझे कोई रोग नहीं सताएगा, और मैं मतलब निरोग सा मतलब रह करके बड़े शांति से आनंद से मैं अपना जीवन को व्यतीत करूंगा। ये सब बातें पुंखानुपुंख से मतलब केवल आयुर्वेद ग्रंथों में मतलब उपलब्ध है, आपको कहीं नहीं मिले मतलब मिलेगा। इसीलिए तो मतलब कहा है, आप चरक संहिता के अंतिम खंड में देखेंगे, अंतिम जो मतलब श्लोक है, इसके लिए मतलब कहा है कि यदि हस्ति तदन्यत्र यन्न हस्ति न तत्क्वचित। मतलब अग्निवेश तंत्रे कृते, अग्निवेश कृते तंत्र चरक प्रति संस्कृत। मतलब जो अग्निवेश जी ने मतलब जो तंत्र को रचना कर दिया, चरक जी ने इसको प्रति संस्कृत कर दिया। जो यहाँ है वो अन्य अन्य दूसरे शास्त्रों में भी है, जो यहाँ नहीं है वो दूसरे किसी शास्त्र में नहीं है। इसके लिए जो है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद पढ़िए, और ऐसा नहीं है कि मतलब केवल चिकित्सा करने के लिए पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए, जानने के लिए पढ़िए। यदि मतलब आपको सच बात बता दूं, यदि आज तो आयुर्वेद के जो ग्रंथ है 1532 पुस्तक मतलब उपलब्ध है। यदि आपने 1532 पुस्तकें पढ़ ली आयुर्वेद की, केवल पढ़ने से नहीं होगा, जानना है और लोगों को बताना भी है। यदि आपने इतना ही कर लिया, तो ऐसा मतलब कोई ज्ञान नहीं जो कि आप मतलब आपको मतलब उससे वंचित रह जाएंगे। मतलब आपको कोई भी विषय के लिए आपको किसी को कुछ भी मतलब कभी भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना कोई पूछे, बिना किसी से मतलब कोई मतलब सलाह मशवरा किए, परामर्श लिए, आपका मतलब जो जीवन है एकदम मतलब सुख से और बड़े आनंद से मतलब बीतेगा, गुजरेगा। ये मतलब ध्यान रखिए। तो जो भी है, आज तो मतलब सबसे पहले जो है प्राण वायु के विषय में हमारा आलोचना रहेगा। जैसे दीपक दीपक भाई ने बैनर भी लगा दिया है प्राण वायु। तो प्राण वायु के विषय में मतलब ऐसा कहा गया है कि प्राण क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए। तो सुश्रुत सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत जी ने बड़े अच्छे से मतलब बताया है, और इसी बात को चरक संहिता में भी मतलब बताया गया है कि प्राण क्या है। तो प्राण क्या है इसके विषय में ऐसा बताया गया है कि अग्नि ही सोमो वायु हो सत्वम रजा स्तमः पंचेन्द्रियाणि भूता आत्मेति प्राण है। मतलब इसका अर्थ यह है कि अग्नि, अग्नि का अर्थ है कि मतलब जो हमारा जो शरीर के जो मतलब जठर अग्नि है, उसको एक प्रकार का प्राण माना गया है। ठीक उसी तरह सोमो, सोम यानी कि चंद्र, चंद्र यानी कि मतलब चंद्र का जो प्रतीक है कफ,
मतलब हमारे शरीर में जो कफ की मात्रा है, मतलब जैसे मतलब मुंह से लार टपकता है, मतलब जिह्वा से मतलब जिह्वा मतलब सदा आर्द्र रहती है, मतलब गीला गीला रहता है, तो उसको भी मतलब प्राण मतलब कहा जाता है। आप देखेंगे जिसका मतलब जिह्वा सूख रहा है, गला सूख रहा है, वो तो मतलब आप कितना भी मतलब पानी पीने देंगे ना, तो भी वो मतलब बचता नहीं है, वो मतलब निकल जाता है, उड़ जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है। तो इसके लिए मतलब कफ को भी एक प्रकार से प्राण माना गया है। फिर उसके बाद मतलब कहा गया है कि वायु, वायु यानी कि हम जो मतलब सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो उसको भी मतलब वायु को भी मतलब प्राण माना गया है। ठीक उसी तरह सत्व, सत्व यानी कि जो मतलब सत्व गुण है, रज गुण है, तम गुण है। ये सत्व गुण, रजगुण, तम गुण क्या है, इसके विषय में तो हमारा सत्र पहले में मतलब आलोचना हो चुकी है। यदि मतलब आप मतलब सब भूल गए हो, तो वो सत्र को मतलब पहले मतलब फिर एक बार देख लीजिए, तो आप लोगों को समझ समझ में आ जाएगा कि सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमो गुण क्या है, और उसके हमारे शरीर के साथ में, हमारा मन के साथ में क्या संबंध है, हमारे आत्मा के साथ में, हमारा इंद्रिय के साथ में क्या सहयोग है, उसका क्या संपर्क है, उसके विषय में बड़े अच्छे से मतलब मैंने वहां पे कहा है। तो आप लोग मतलब उसको मतलब वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो सत्व गुण है, रजो गुण है, तमो गुण है, ये भी मतलब हमारा एक प्रकार का प्राण ही है। आप बोलेंगे सत्व गुण मतलब प्राण कैसे हो गया, रजोगुण प्राण कैसे हो गया, तमोगुण प्राण कैसे हो गया? हाँ, मतलब सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे, तो मतलब हम सांस को मतलब प्राण वायु को प्राण मानते हैं, उस वायु को। और कफ नहीं मतलब नहीं रहेगा, मतलब हमारा जीवा यदि मतलब सूख जाए, मतलब सूखा पड़ जाए, तो हमारी मृत्यु मतलब निश्चित हो जाएगी। इसके लिए हाँ मतलब हम कफ को मतलब प्राण मान लेते हैं। अग्नि यदि मतलब जठर अग्नि ही नहीं रहेगा, तो हमें मतलब बिल्कुल भूख ही नहीं लगेगी। भूख ही नहीं लगे तो हम मतलब हम कुछ खाएंगे तो फिर बार बार उल्टी हो जाएगी, फिर हमारा मतलब यकृत और प्लीहा और जो अग्न्याशय है वो सब धीरे धीरे विकृत होने लगेगी, अब लगेगी, और हम धीरे धीरे दुर्बल होते होते फिर मतलब क्या हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो अग्नि को हम प्राण मानते हैं, आप लोग ऐसा मतलब मान लीजिए बोलेंगे। फिर सत्व रजतम ये प्राण कैसे हो गए? तो सत्व रजतम के विषय में मतलब ऐसा कहा गया है कि यदि मतलब हमारा मानसिक यदि संतुलन ठीक ना रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे? मतलब मान लीजिए कि कोई पागल है, वो फिर मतलब चला जाएगा, मतलब कोई गाड़ी आ रहा हो तो उसके सामने चला जाएगा, तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। मतलब फिर मतलब मान लीजिए कोई मतलब मतलब उसका मतलब यदि तमोगुण अधिक हो गया, तो तमोगुण अधिक हो गया तो वो किसी को, हर किसी को गाली देने लगेगा, पीटने लगेगा। कोई भी मतलब जो लड़की देख लिया तो उसको मतलब रेप करने की, बलात्कार करने की प्रयास करेगा। तो मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग होंगे, चलो ये मतलब थोड़ा मतलब इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो जाने दीजिए, ये मतलब बच्चा है या तो मतलब ऐसा है, इसका मतलब मानसिक ऐसा मतलब है, तो छोड़ देंगे। परंतु यदि मतलब कोई बाहर से आया होगा, या तो कोई अधिक क्रोधी वाला होगा, या तो कोई दादा होगा, भाई होगा, गुंडा होगा, तो वो तो नहीं छोड़ेगा, वो तो सीधा मतलब मार देगा, तो उससे मतलब प्राण की हानि तो होगी ना। ठीक उसी तरह रजोगुण, रजोगुण मतलब जब मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है, होता है, तो क्या होता है कि मनुष्य को अधिक मात्रा में चोरी करने की इच्छा होती है, झूठ बोलने की इच्छा होती है, किसी की मतलब बुराई करने की इच्छा होती है, किसी का छिद्र निकालने की, मतलब हर किसी का इसमें क्या क्या छिद्र है, इसके क्या क्या मतलब अवगुण है, वो सब मतलब निकालने की इच्छा होती है। तो आज मतलब निंदा करने लगा, कल वहां पे मतलब चोरी करने लगा, कल डकैती करने लगा, तो ये सब मतलब कर्म करेगा तो कहीं ना कहीं वो पिटेगा, तो मरेगा जरूर। इसके लिए रजोगुण को भी प्राण माना गया है। अब रहा सत्योगुण, सत्व गुण जब मतलब होता है, तो क्या होता है कि अधिक मात्रा में ध्यान करने की, प्राणायाम करने की इच्छा होती है, मंत्र जप करने की इच्छा होती है, आध्यात्म की और मतलब चलने की इच्छा होती है। परंतु यदि उस समय यदि आपका मन यदि आपके नियंत्रण में न रहा, संयम न रहा, तो आपको मतलब क्या होगा कि आप मतलब केवल पागलों जैसे मतलब हरकत करेंगे। जैसे मतलब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दू देता हूँ, जिससे आप मतलब समझ जाएंगे। एक ही व्यक्ति मतलब मतलब कुछ साल पहले की बात है, लगभग 6 7 7 8 साल पहले की बात है, 8 वर्ष की पूर्व की बात है। मतलब उस समय मतलब 2014, मतलब उस समय उसी वर्ष जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के मतलब आसन पर आसीन थे। तो उस वर्ष की बात है। तो एक व्यक्ति मतलब मेरे पास प्रतिदिन आता था, मतलब जब सारे रोगी जब मतलब खाली हो जाते थे, तो फिर मतलब मेरे पास बैठता था, वो आध्यात्म की बात मतलब कुछ कुछ करने लगता था। तो मेरा ऐसा स्वभाव है, जो रोगी जो मतलब मेरे पास ना हो, तो यदि मतलब मुझे कोई भी कुछ भी मतलब प्रश्न पूछे, तो उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करता था। तो ऐसा करते करते मतलब एक दिन बात हुआ कि ये जो मतलब ऋषि मुनि जो मतलब जैसे जैसे रामायण में, श्री कृष्ण में, महाभारत में दिखाया जाता है कि आकाश में मतलब वो चढ़ते हैं, उड़ते हैं, और देवर्षि नारद आकाश से ऐसे मतलब धरती पर नीचे उतर आते हैं, नारायण नारायण करके, वो सब मतलब कल्पना मतलब जैसा लगता है, वो मतलब कहानी जैसा लगता है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, ये कहानी नहीं है, ये सत्य है। आप मतलब आप भी चाहो तो आप भी उड़ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बोले सच में?
मैं भी उड़ सकता हूँ? बोला हाँ आप उड़ सकते हैं, ये सब हमारे शास्त्र में इसका रहस्य बताया गया है, आयुर्वेद में भी मतलब सूत्र की भाषा में मतलब उसका बताया गया है। बोले क्या बात करते हो? बोला हाँ मैं सत्य बात करता हूँ, मुझे मालूम है, मैं समझा हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। तो बोले कि मतलब फिर मुझे बताओ। बोला आप तो मतलब इधर उधर मतलब भोजन करके आप मतलब आपका शरीर को एकदम दूषित कर दिए हैं, मन को भी मतलब मैला कर दिया, दूषित कर दिया है, और आपके विचार तो एकदम मतलब दूषित हो गया है। सबसे पहले आप इनका शोधन करिए, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने विचार का शोधन करिए। और इसके लिए मतलब आप जो है प्रतिदिन केवल गौमूत्र पान करिए सुबह में, और दिन भर जो है मतलब गाय का दूध पीजिए, और केवल देसी गाय का दूध, और गोबर लगा करके स्नान करिए। और मतलब आपको मतलब कुश के आसन पर सोना है या तो फिर जमीन पे धरती पे सोना है। मतलब जो जो उसकी विधि थी वो मैंने उनको बताई, और वो बड़े मतलब आग्रह के साथ, उत्कंठा के साथ, मतलब हृदय से वो मतलब उसमें मतलब रास्ते पे वो चल पड़े। तो बाद में 2 ढाई महीने के बाद में फिर से आए, बोले कि अभी मतलब मेरा कैसे दिख रहा हूँ? तो उनकी मतलब आंखों में तेज था, चेहरे में तेज था, मतलब वो जो मतलब ऐसा मतलब आभा मंडल दिखाई देने लगता था, एकदम मतलब उनका वजन भी मतलब सही हो गया था। अब मतलब बहुत अच्छे मतलब हृष्ट पुष्ट दिखाई देने लगते थे, और एकदम मतलब उनका जो शरीर है एकदम सुडौल हो गया था। तो मैं बोला हाँ अभी आपका शरीर मन जो शोधन हो गया है, बाकी विचार का मन का तो मैं इतना नहीं कह सकता, परंतु आपका शरीर शोधन हो गया है। बोले नहीं अभी मैं मतलब विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन पाठ करता हूँ, तो मेरा मन भी शांत रहता है, स्थिर रहता है, और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है। जैसे ही मतलब मैं धन में जमीन पे लेटा, मुझे तुरंत नींद आ जाती है। बोला चलो अच्छी बात है। कितने बजे उठते हैं? तो 3 बजे मेरा अपने आप में नींद खुल जाती है, आंख मतलब नींद टूट जाती है, आंख खुल जाती है। चलो अच्छी बात है। तो फिर मतलब मैंने उनको जो है एक मंत्र उनको दिया, जो कि मतलब शास्त्रों में वर्णित है, और ये जो मतलब बोल रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्य मतलब बात है। तो मतलब ये जब दिया, तो बोले कि मतलब इसको कैसे जप करना है, तो उसकी पूरी विधि भी बता दी। और मैंने उनको बोला कि मतलब आपको ये करना है, परंतु बाहर कहीं पे भी मतलब यदि पानी भी पीना है तो किसी का कोई देगा तो पानी नहीं पीना है, आपको अपने हाथ से मतलब ला करके पानी पीना है। तो और मतलब फलाहार रहना है, या तो फिर मतलब स्वयं अपने हाथों से खाना पका करके, अन्न पाक करके भोजन करना है। तो ऐसा मतलब कुछ दिन गया, लगभग 10 दिन 15 दिन। तो वो मतलब बेचारे क्या करते थे, वो काम में भी मतलब जाते थे, और फिर वो आते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी में एक पार्टी था, और वो पार्टी में मतलब उन्होंने मतलब मांसाहार तो खाना छोड़ दिया था, परंतु भले शाकाहार भी वो उन्होंने उस पार्टी में उन्होंने सेवन किया। जैसे ही वो सेवन करने लगे, एक दिन मतलब केवल सेवन किया है, उसी रात को उनको मतलब बहुत सारा मतलब केवल सपने आने लगे, मतलब इतने सारे मतलब सपने आने लगे। एक सपना टूटा नहीं, दूसरा सपना नहीं टूटा, दूसरा सपना, मतलब उनको इधर उधर चारों तरफ से केवल सपने आने लगे। तो फिर मतलब दूसरे दिन मेरे पास आए, बोले ये बात हुआ, और मुझे रात भर मतलब मैं सो नहीं पाया चैन से, सुख से, और मुझे बहुत सारे सपने आने लगे, क्या करूं? बोला कोई बात नहीं, आप गोमूत्र का पान करो एक दिन में, और केवल दूध में घी डाल करके पी लो, और उसको उल्टी कर दो, ये धामर गब मतलब कल्प में। तो उसने उल्टी करके फिर दूध घी मतलब सेवन किया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद से ये सत्य मनोभाव क्या है आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए समझने के लिए मैं वो सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो वो मतलब ऐसा मतलब फिर चले गए। फिर एक दिन मतलब ऐसा हुआ कि वो उनको मतलब दावत में कहीं पे मतलब न्योता मिला, तो वहां पे गए, तो वहां पे भी मतलब ऐसा करें। तो ऐसा 2 3 बार जैसे ही वो मतलब उन्होंने बार बार मतलब प्रज्ञा अपराध किया। प्रज्ञा अपराध के विषय में तो हमने मतलब पहले बता भी दी थी कि सारे मतलब जैसे चरक जी ने कहा है कि हमारे शरीर में यदि रोग होता है, तो सभी रोगों का जो मूल कारण है तो प्रज्ञा अपराध है। तो प्रज्ञा अपराध क्या है, उसको मतलब हमने पहले भी मतलब सत्र में आलोचना मतलब हो चुकी है। आप वहां पे मतलब देख सकते हैं, सुन सकते हैं वीडियो को, सत्र में आलोचना हो चुकी है। तो प्रज्ञा अपराध वो बार बार 3 4 बार मतलब जैसे ही करने लगा, वो फिर मतलब उसको दिन मतलब कुछ भी याद नहीं रहा, फिर उसको मतलब भूख अच्छे से नहीं लगी, फिर उसको मतलब कुछ भी उसका मन स्थिर नहीं होना, फिर उसको मतलब बार बार जो है केवल मतलब संध्या के समय मतलब उसको मतलब कहीं पे बाहर जाना, खाना खाना, प्राणायाम में मन न लगना, मतलब ये ध्यान में मन न लगना, ये सब धीरे 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 ये सब मतलब जो है स्थिति होने लगा। फिर उसको ऐसा लगा कि मतलब मैं के मतलब जो सर है मस्तिष्क है वो गर्म होने लगा। फिर मतलब ऐसा करते करते जब वो 1 महीना निकला, फिर वो मुझे बोला कि अब मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पहले मैं बहुत अच्छा था, अभी मुझे ये स्थिति से बाहर निकालो। तो फिर मैंने उनको फिर गायत्री मंत्र बोला कि ये मंत्र अब जप करो। तो गायत्री मंत्र जैसे ही मतलब उन्होंने 1 2 दिन मतलब जप किया, तो धीरे 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 वो स्थिर होने लगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको मतलब कोई अभिलाषा लेकर यदि कोई काम करते हैं, उसमें भी यदि मतलब थोड़ा इधर उधर आड़ा वाला कुछ करने लगते हैं, तो वहां पे जो सत्व गुण है वो विकृत हो जाती है।
जैसे ही सत्व गुण विकृत होने लगती है तो आपका मन जो है वो भटकने लगता है। मन जैसे भटका तो आपका विचार भटकने लगता है। विचार जब भटकने लगता है तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको जब विवेक नाम दिया गया है, विवेक की संज्ञा दी गई है, फिर वो विवेक अपना पागल जैसा हो जाते हैं। अब अधिकतर जो पागल मिलेंगे वो इसी मतलब सत्व रज गुण तम गुण के मतलब मारे ही मतलब हालात के मारे ही मतलब आपको मिलेंगे पागल। इसके लिए जब मतलब ऐसे पागल आपको दिखेंगे ना तो आपको वहां पे क्या करना है, वहां पे मानसिक रोग की चिकित्सा करनी है। पागलों की पागल रोग की औषधि नहीं देनी है, मानसिक को बढ़ाने के लिए औषधि आपको मतलब वह चिकित्सा करने देनी है। मतलब मानसिक को बढ़ाने देने के इसका अर्थ क्या है कि आपको मतलब वहां पे प्राण वायु की चिकित्सा करनी है। क्योंकि जब तक मतलब इसको क्योंकि प्राण वायु मतलब नाम दिया गया है। ठीक है, मतलब अभी प्राण और क्या क्या है, तो ऐसा कहा गया है पंचेंद्रियाणी, पांच इंद्रिय मतलब कौन से इंद्रिय न, पांच ज्ञानेंद्रिय को मतलब यहाँ पे कहा गया है। तो पांच ज्ञानेंद्रिय क्या है, तो पहला ज्ञानेंद्रिय है चक्षु मतलब आंख। मतलब यदि आपका मतलब यदि आंख के ऊपर यदि कोई प्रहार करे, आंख यदि मतलब बाहर निकल आए तो भी मतलब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी तरह श्रोत्र, श्रोत्र यानी कि कान, कान यदि मतलब कोई आपका मतलब काट ले पूरा जड़ से, या तो कान का पर्दा फट जाए तो खून बहने लग जाएगा, और खून बहते मतलब रक्तस्राव होते होते आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक उसी तरह घ्राण, घ्राण यानी कि आपका नाक, यदि नाक को जड़ से यदि कोई काट ले तो भी जो है धीरे धीरे आपका मतलब रक्तस्राव होकर के मतलब मृत्यु निश्चित है। ठीक उसी तरह जिह्वा, जिह्वा यानी कि मतलब जो जीव है जिसका हमारा जो टंग कहते हैं, यदि मतलब हमने उसका जिह्वा का छेदन कर दिया तो भी मतलब हमारा जो है मृत्यु निश्चित है। ठीक इसी तरह हमारा मतलब चमड़ा यानी कि त्वक, यदि कोई मतलब हमारा जीवित अवस्था में पूरा चमड़ा ही मतलब पूरा मतलब मतलब निकाल ले, उतार ले, तो भी हमारा मृत्यु निश्चित है। ठीक है, इसीलिए चरक जी ने सुश्रुत जी ने इन 12 मतलब 12 मतलब जो तत्वों को मतलब प्राण संज्ञा दी है। मतलब पहला अग्नि मतलब जठर अग्नि, फिर कफ, फिर वायु मतलब 3 हो गया, चौथा सत्व गुण, पांचवा रजोगुण, छठा स्तमो गुण, और पंच इंद्रिय मतलब आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 11 हो गया। और अंत में जो है भूतात्मा यानी कि जीवात्मा, मतलब हम जो मतलब बोलते हैं ना कि हम एक एक आत्मा स्वरूप है, तो वो आत्मा मतलब भी जो है उसको प्राण स्वरूप मतलब माना गया है। तो ये प्राण मतलब जो है 12 प्रकार के मतलब हमारे शरीर में मतलब प्राण वायु है, ऐसा माना जाता है। चरक जी भी और सुश्रुत जी भी मतलब इसको कहते हैं कि 12 प्राण है, कि द्वादश प्राण है, द्वादश गता प्राण है, ऐसा मतलब कहते हैं। फिर मतलब जैसे पित्त अपने मतलब पाचन क्रिया में, या तो अपचन मतलब कर्म की तरह जाना जाता है। ठीक उसी तरह कफ जो है मतलब हमारे शरीर को धारण करने के मतलब विषय में जाना जाता है, और मतलब चय अपचय कर्म के द्वारा जाना जाता है। ठीक उसी तरह वायु जो है मतलब गतागत, गतागत यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इसके आधार पर मतलब पता चल जाता है। ठीक उसी तरह जो सत्व रज तम है, ये मानसिक के कर्म को प्रभावित करने वाले गुण है, तो इसके मतलब माध्यम से हमें पता चलता है। ठीक उसी तरह हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है और शरीर के जो मतलब बाह्य जगत से संबंध मतलब बनाए रखते हैं, इसके लिए उनको मतलब कहा गया है। और भूतात्मा यानी कि जो शरीर के चेतना है, मतलब जिसको आत्मा यानी कि एक चेतना स्वरूप है, जिसको चैतन्य, चैतन्य नाम दिया गया है चरक संहिता में। तो चैतन्य या तो चेतना का स्वरूप जो है, या तो चेतना का कारण है, या तो यूं कहें कि चेतना का कर्ता है। तो जो भी है ये सब मतलब जीवन के आधार है, इसीलिए इनको प्राण कहा जाता है। तो आजकल मतलब वर्तमान प्रसंग में जो है प्राण जो ये जो शब्द है, इसको संज्ञा जो है ये केवल मतलब वायु से संबंधित रखते हैं। मॉडर्न मॉडर्न आयुर्वेदा में इसको ये 12 प्रकार के प्राण मतलब नहीं माने जाते हैं, केवल एक को मतलब प्राण माने जाते हैं, और वो है वायु, जिसको आजकल मतलब कोरोना वायरस के समय, कोविड के समय जिसको ऑक्सीजन संज्ञा दिया गया है कि ऑक्सीजन नहीं है, तो उसके ऑक्सीजन के मतलब ना होने के चलते वो उसकी मृत्यु हो गई। ऑक्सीजन के अभाव के कारण ये हॉस्पिटल में इतनी मृत्यु हो गई। ऑक्सीजन नहीं था, सिलेंडर, इसके लिए यहाँ पे मतलब इतनी मृत्यु दर बढ़ गई। केवल ऑक्सीजन को ही मतलब वो प्राण मानते हैं, परंतु आयुर्वेद में 12 प्रकार के तत्वों को मतलब प्राण संज्ञा दिया गया है। तो यहाँ पे मतलब प्राण क्या है आज हम मतलब इतना मतलब समझ पाए। कल जो है प्राण मतलब हमारे शरीर में कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या मतलब निवास करता है, किस किस जगह पे मतलब निवास करता है, फिर वो हमारे मतलब शरीर में क्या क्या मतलब उसके कार्य रहते हैं। यदि वो बिगड़ जाए तो फिर हमारे हमारे शरीर में मतलब प्रकृति अवस्था में रहता है, तो हमारे शरीर में क्या क्या क्रियाएं होती है, कर्म होती है, चलती है। और यदि वो विकृत अवस्था में हो जाए तो वह फिर मतलब हमारे शरीर में क्या क्या रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये सब मतलब हम जो है
कल जानेंगे। अभी तो मतलब 8:45 बज चुका है। इसके लिए मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कुछ कुछ जो है कुछ कुछ व्यक्तियों के प्रश्न रह जाता है। तो आज को मतलब जो प्राण के विषय में, प्राण वायु के विषय में व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। आपके मन में जो भी कोई शंका है, संदेह है, प्रश्न है, तो निसंदेह उपस्थापना करिए। वंदे मातरम। क्या बात है, किसी का भी प्रश्न नहीं है आज? सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, अभी अनम्यूट में भेजी, जैसे दूसरा सब प्रश्न रखेंगे। वंदे मातरम वेद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वेद जी, मेरा एक प्रश्न है, जिसके कान में जैसे आपने बोला कि रक्त बहने से उसकी मौत हो जाती है, तो वेद जी जिसके कानों में छेद हो जाता है अपने आप, तो उससे पानी बहता है, तो क्या ये भी इसका ही कुछ कारण हो सकता है? क्या बोला आपका प्रश्न? एक मिनट रुकिए। हाँ, आपका प्रश्न दोबारा करिए। वैसे जी, मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने बताया कि कान, जैसे कान में चोट लग जाती है, कान का पर्दा फट जाता है, तो खून बहने से धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। तो वैसे जिसका अपने आप से कान में छेद हो जाता है, पर्दे जैसे पर्दों में छेद हो जाता है, तो उसके कान से जो पानी बहने लगता है और बदबू जैसा जो आने लगता है, क्या वो भी इसी के कारण से होता है, या मतलब उससे भी ऐसा कुछ होता है कि मौत जैसे हो सकती है, कि कुछ ऐसा है क्या इसमें लिंक उसका? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो ऐसा है, आयुर्वेद के आधार पर, कि जब हमारा मतलब कान में जब आघात होता है, या तो प्रहार होता है, या तो चोट लगता है, तो उससे फिर मतलब क्या होता है कि वहां पे वायु प्रकोपित होकर के पित्त को साथ में लेकर के रक्त को स्राव करा देती है, जिससे धीरे धीरे रक्त मतलब स्राव मतलब हो जाने के मतलब कारण जो है हमारी मृत्यु हो जाती है। परंतु आपने जो कहा कि अपने आप में छिद्र होना है, या तो छेद पड़ना कान में, पर्दे में, तो उससे मतलब मृत्यु नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जब मतलब हमारे कान में अपने आप में पर्दे में छेद होती है, तो वहां पे समझिए कि आपका जो अस्थि धातु है, वो अस्थि धातु में कोई ना कोई विकृत है। या तो फिर अस्थि धातु जो है, अस्थि धातु में ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि रस धातु कफ में, रस धातु में कफ रहता है, रक्त में पित्त, और मांस धातु में वायु। ठीक उसी तरह मेद धातु में कफ, अस्थि धातु में पित्त, और मज्जा धातु में वायु। फिर शुक्र धातु में कफ पित्त वात, तीनों सम्मिलित रहते हैं। तो यहाँ पे अस्थि धातु में जो है पित्त का सम्मिलित है। तो यदि मतलब वहां पे पित्त यदि मतलब नहीं रहेगा, यदि वहां पे मतलब जो है जो जिनका मतलब अस्थि विकृत हो जाता है, तो वहां पे फिर मतलब क्या होता है कि वायु मतलब वहां पे भर जाती है। तो वायु के मतलब वहां पे संदर्भ में आकर के संयोग से वहां से मतलब क्या होती है कि वहां पे पर्दा मतलब होल कर देती है, गर्त कर देती है। तो ये वायु के कारण होती है, वहां पे मतलब अस्थि में वायु भर जाने के कारण। तो वहां पे जब मतलब हम वायु का समान करते हैं, अस्थि धातु को बल देते हैं, और वहां पे थोड़ा मतलब उत्तेजक द्रव्य मतलब कुछ देते हैं, औषधि, तो वो धीरे धीरे जो मतलब है वो भरने लगता है। बराबर, वो जो छेद है कान का वो भी भरने लगता है। तो इससे मतलब मृत्यु नहीं होती, क्योंकि इसको मतलब कर्ण रोग में मतलब माना गया है। ठीक है जी। जी, धन्यवाद वेद जी। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम में जी। वंदे मातरम। वेद जी, ये आपने जो क्वेश्चन किया था कि भाई अपने उसको परिवर्तित किया जा सकता है, तो धीरे धीरे इसका प्रयोग किया जाए, तो वाकई में आदमी फिर अपनी बुद्धि को भी स्थिर कर सकता है, सारी चीजें स्थिर कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो उसके लिए तो एक लंबे समय की प्रक्रिया रहेगी फिर। हाँ जी, बिल्कुल, ये एक दो दिन का काम नहीं है। जी। और एक निवेदन और था। हाँ जी। जिनके मतलब भोजन की इच्छा नहीं होना और ये सारी चीजें होना, कोई उसमें भोजन में रुचि नहीं है किसी तरह की, न पानी पीने की इच्छा हो पाती है, और न किसी प्रकार का कोई क्लेश है, न चिंता है, फिर उसके बावजूद ऐसी स्थिति हो तो उसका प्राण खराब चल रहा है, जब भी होता है ऐसा। मतलब भोजन में अरुचि होना, और क्या कहा आपने? वो भोजन और पानी पीने या कोई किसी भी कार्य को करने में
कोई रुचि जी नहीं रहना। जी। तो इसके पीछे प्राण का खराब होना। हाँ, इसके पीछे प्राणवायु की मतलब विकृति है, ऐसा मतलब कहा जा सकता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है। आप म्यूट कर लीजिए, मैं इसका उत्तर देता हूँ, क्योंकि जी रिसाउंड होता है। जी मतलब ऐसा मतलब होता है कि यदि हम मतलब अध्यात्म शास्त्र की ओर से मतलब यदि ध्यान दें इसको, तो भी जी मतलब क्या होता है कि अध्यात्म से मतलब शास्त्र के यदि मतलब हिसाब से हम देखें, जो मतलब प्राणायाम करते हैं या तो ध्यान करते हैं, तो उनको भी मतलब जो है भूख मतलब नहीं लगती। मतलब जिसको प्रत्याहार कहा जाता है ना, तो प्रत्याहार में भी मतलब होता है, यदि कोई लंबे समय तक त्राटा करने लगता है, तो भी उसका मतलब भूख में कमी, मतलब मल में कमी, मूत्र में कमी, नींद में की कमी, प्यास की कमी, और भी कुछ भी मतलब करने को मतलब इच्छा नहीं होना, ये भी मतलब स्वाभाविक लक्षण उसमें देखा जाता है, पाया जाता है। इसके लिए मतलब केवल भूख नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रहा है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रहा है, इसको हम प्रत्येक बात को हम केवल रोग से संबंधित मतलब जोड़ करके देखेंगे, ये उचित नहीं है। उसकी मतलब इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक रोगी का जो है इतिहास लेना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए। वो मतलब ऐसा मतलब भोजन इच्छा ना हो, काम करने की इच्छा ना हो, इसके लिए उसने कोई मतलब क्रिया तो नहीं की है, कोई मतलब कर्म तो ऐसा नहीं कर रहा है, या तो उसने जानबूझकर ऐसा मतलब कोई औषधि का सेवन तो नहीं किया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे औषधि है जिसको सेवन करने के बाद में जो है आपको मतलब भूख नहीं लगेगी। ऐसा मतलब बहुत सारे ऐसे द्रव्य है, वनस्पति है, जिसको सेवन करने के बाद में आपका प्यासी मतलब बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपको प्यासी नहीं लगेगा। ऐसे कई सारे औषधि है जिसको सेवन करने के बाद में आपको मतलब कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। और ऐसे भी बहुत सारे मतलब औषधीय वनस्पति है जिसको मतलब एक बार सेवन कर लो तो जीवन भर जो है आप मतलब नपुंसक बन जाएंगे, विवाह करने की इच्छा नहीं होगी, कोई क्रिया करने की नहीं इच्छा होगी। इसके लिए यहाँ पे जानना जरूरी है कि इसको मतलब वास्तव में रोग हुआ है, या तो उसने कुछ सेवन किया है, या तो फिर आध्यात्मिक मार्ग पर वो चल रहा है। यदि हम ये नहीं जानेंगे, तब तक मतलब उसका जो ये समस्या है उसका समाधान निकाल पाना असंभव है। ठीक है जी। जी। पर जो आध्यात्मिक पे नहीं चल रहा और उसके सामने ये परिस्थिति हो, न कोई ऐसी जड़ी बूटी खाई हो या ऐसी चीज हाँ का यदि सेवन नहीं किया हो, तो उनके लिए क्या उपाय है? हाँ, तो फिर मतलब यदि मतलब कोई आध्यात्मिक मार्ग पर वो चल नहीं रहे हैं, यदि मतलब उन्होंने कोई विकृत वनस्पति या तो विकृत औषधि मतलब सेवन नहीं किया है, या तो फिर उन्होंने मतलब उनको मतलब मस्तिष्क में कोई आघात नहीं लगा है, यदि वो सब कुछ बराबर है, फिर यदि हुआ है, तो ऐसा मतलब किस कारणवश है ऐसा हुआ है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि आप मतलब कारण को नहीं जानेंगे, तो फिर उसकी चिकित्सा करना मतलब सहज नहीं है। कुछ कुछ रोग तो ऐसे हैं मतलब जिसको आप बिना कारण जाने आप बता देंगे तो रोग मतलब ठीक हो जाता है। परंतु जो मतलब रोग गंभीर स्थिति हो, तो उसका मतलब कारण जानना परम आवश्यक है, रोगी का इतिहास जानना परम आवश्यक है। उसकी आयु कितनी है, वो पुरुष है कि महिला है, वो मतलब विवाहित है कि अविवाहित है, फिर उसका मतलब क्या क्या मतलब उसके स्वभाव थे, उसकी प्रकृति क्या थी, वो दिन में कितना मतलब बार खाता था, भोजन करता था, वो क्या भोजन करता था, कहाँ जाता था, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी मतलब क्या क्या अभ्यास है, ये सब जानना परम आवश्यक है। उसके कितने मित्र हैं, जब वो मतलब अकेला एकांत में होता है, तो उसको पढ़ना अच्छा लगता है कि मोबाइल देखना अच्छा लगता है कि टीवी देखना अच्छा लगता है, कि घूमना फिरना अच्छा लगता है, कि अपने मित्र संग मतलब हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। इसको मतलब एकांत में मतलब पुरुष अच्छा लगता है कि स्त्री अच्छी लगती है, ये सब बातें जानना मतलब परम आवश्यक है। नहीं तो फिर मतलब वहां पे अंधेरे में मतलब लाठी चलाने जैसी मतलब बात हो जाएगी। जी वेद। आप वैद्य निर्माण क्रांति में है ना, ग्रुप में? जी नहीं हूँ। अच्छा, तो आप मतलब आयुर्वेद की और विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जी। और किसी भाई और बहन का कोई प्रश्न हो तो उपस्थापना कर सकते हैं। जी मेरा एक और प्रश्न था। हाँ जी। वैसे जो बाइपोलर के पेशेंट होते हैं, तो वो क्या ये प्राणवायु का ही कारण है या उनका कुछ और होता है उसकी वजह? किसका पेशेंट है?
बाइपोलर का पेशेंट होता है ना वैद जी, जो मतलब कभी गुस्सा हो जाएगा या कभी अच्छा खुशी से रहेगा, अचानक से उसका व्यवहार बदल जाता है, जो बाइपोलर के जी पेशेंट जी होते जी हैं। जी। वहाँ पे प्राणवायु और साधक पित्त, अवलंबक कफ और तर्पा कफ, ये चारों की मतलब वहाँ पे बड़ी भूमिका होती है, केवल अकेला प्राणवायु की भूमिका नहीं रहती। जी जी, धन्यवाद वैद जी। जी। वंदे मातरम भाई जी। हाँ जी, वंदे मातरम। अच्छा, गायत्री मंत्र जाप करने के लिए क्या विधि है, कुछ बता सकते हैं? गायत्री मंत्र के लिए? जी जी, गायत्री मंत्र तो कोई भी जाप मतलब जाप कर सकता है, उसकी तो कई सारी अ, उसकी मतलब विधि यहाँ कह पाना उचित होगा कि नहीं, मैं तो नहीं जानता। मैं आपको इसके मतलब विषय में ग्रुप में बताऊंगा आज रात को, क्योंकि यहाँ जी उचित जी नहीं है, क्योंकि वो आयुर्वेद से अभी संबंध नहीं है। जब मतलब हम मंत्र चिकित्सा के ऊपर जब मतलब चर्चा करेंगे, तो उस समय मतलब गायत्री मंत्र, नारायण मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, एकाक्षर मंत्र, त्रिअक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ऐसे बहुत सारे मतलब मंत्र है। उस विषय में उस समय चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी उसका विषय नहीं है, इसके लिए मैं अभी नहीं कह पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, धन्यवाद भाई जी। जी। बेजी एक और निवेदन था। आजकल गौमाता में लंपी ये रोग चल रहा है, तो अगर इस दौरान गौमाता अगर वो दूध दे रही है तो उसका सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लंपी वायरस मतलब हुआ है, तो मतलब उस गाय का दूध सेवन करना चाहिए कि नहीं। तो इसके विषय में गवायुर्वेद में ऐसा कहा गया है, यदि गौ माता यदि मतलब किसी भी प्रकार से मतलब रोग से ग्रसित है, तो उसे रुग्ण गाय का, रुग्ण गायों का दूध जो है सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए गवायुर्वेद में मना किया गया है। इसके लिए लंपी वायरस जिनको मतलब ग्रसित है, पीड़ित है, जो मतलब गौ माता, उनका दूध मतलब सेवन ना करे। जी, ये एक प्रश्न और है बेद जी। हाँ जी। भाई किसी को आपत्ति तो नहीं है, मैं बार बार प्रश्न पूछ रही हूँ, किसी को हो तो बता नहीं, दे, यहाँ मैं पे कोई रोक सकती प्रश्न हूँ। नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो कोई प्रश्न करता है नहीं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। जी, एक ये है कि आयुर्वेद में जैसे महिलाओं के मासिक चक्र चलता है, तो आयुर्वेद में उस दौरान बंद कर देना चाहिए। तो क्या हेमोपैथिक दवाएं भी बंद कर देनी चाहिए, एलोपैथिक दवाएं भी बंद रखनी चाहिए उस समय पे? ऐसा अच्छा, थोड़ा सा जानना था। मासिक चक्र के दरमियान आयुर्वेदिक औषधि बंद करना, ये आपको किसने कहा? ऐसा तो कहीं उल्लेख नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं, मैंने कई बार कहा तो मासिक चक्र के दौरान आयुर्वेदिक जो औषधि ली जाती है वो नहीं लेनी चाहिए, ऐसा वैद्य ने बताया है मुझे। एक ने नहीं, दो दो तीन तीन ने बताया है। परंतु उस दौरान ऐसा नहीं तो लेना मतलब चाहिए। कहीं भी उल्लेख नहीं है, जी, ऐसा कहीं नहीं उन्होंने लिखा ये है। जी कुछ कुछ औषधियां है जो कि मतलब मासिक धर्म के दरमियान नहीं सेवन करना चाहिए। वहां पे मतलब लिखा गया साफ साफ शब्दों में कि ये औषधि मासिक धर्म के दरमियान सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे रज प्रवर्तनी बटी है, कन्या लोहादी बटी है, फिर मतलब आपका मतलब जो रौद्र रस है, ऐसे मतलब कुछ कुछ औषधियां है, जिसको नष्ट पुष्पांतक रस है। तो ऐसे मतलब कुछ औषधियां है जो कि मतलब मासिक धर्म के दरमियान सेवन करना मना किया गया है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप मतलब सभी औषधियों के विषय में वो नियम लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जी वे जी, मेरे तो यही समझ में आया था कि सभी समय पे फिर मैं 3 दिन तक बंद कर जी देती नहीं, थी, कभी भी जी लेती नहीं, थी ऐसे तो। जी 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 जी, धन्यवाद आप। जी। वंदे मातरम। वैसे जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। वैसे जी क्वेश्चन ये था कि जिन लेडीजों की मेंसेस बंद हो जाती हैं, जैसे एज 48 49 में, उनके जैसे जी। पसीना आना या उनका पेट ज्यादा बढ़ना, ये सब होता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? जैसे और एक प्रॉब्लम और आती है, वो कुछ याद, जैसे काम करते करते एकदम से स्किप कर जाती है, भूल जाती है। जी। जैसे आप चल रहे हैं, एकदम से स्किप कर गया दिमाग से कि मुझे क्या काम करना था, तो इस टाइप से भी उनकी प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दवाएं लेनी चाहिए? जी, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो जी आजकल जो एलोपैथी या तो मॉडर्न आयुर्वेद या तो मॉडर्न साइंस के आधार पर जो बताते हैं,
कि 45 की आयु में भी आपका जो मेंसेस है, मासिक चक्र है, वो रुक जाएगा, तो जी कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु यदि जी हम आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखें, तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि स्त्रियों की मासिक धर्म जो है 55 वर्ष तक मतलब चलते रहना चाहिए, तब जाके वो सही रहता है। और पुरुष जी यदि मतलब 70 वर्ष तक यदि वो मैथुन शक्ति में मतलब वो मतलब उसका शक्तिमान है, तो उसको कोई रोग नहीं होता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो जो जी लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि 48 की आयु में, 45 की आयु में, 49 या तो 50 की आयु में यदि आपका मासिक धर्म रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जी ऐसा सबका रुक जाता है, ये तो रुकने का समय है, ये गलत है। आपको वहां पे क्या करना चाहिए, अधिक मात्रा में जी घी का सेवन करना चाहिए। घी का सेवन जी करने से और साथ में जितने मतलब जो मतलब हमारा जो मतलब जैसे फल है, जो ऋतु में जो फल मिलता है, उस ऋतु का वो फल का सेवन करने से, और जो साग हम्म, होता है, जितने सब मतलब साग होते हैं ना, साग जैसे जी ये पालक बथुआ का है। साग हो गया, जी हाँ पालक जी हो गया, बथुआ हो गया, सहजन का साग हो गया, और जी चोलाई का साग हो गया। ऐसे मतलब जो जितने सारे साग होते हैं, उन सब मतलब साग का सेवन करना चाहिए, और अधिक हम्म, मात्रा में सहजन का फली भी सेवन करना चाहिए, और साथ में गुनगुना पानी में घी मिला करके आपको सेवन करना चाहिए। जिससे मतलब जी वहां पे क्या होता है कि वायु वहां पे मतलब अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि ये मतलब आर्तव को बाहर निकालने का काम है, ये अपान वायु का है। अभी तो हम प्राण वायु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मतलब जी अंत में, सबसे अंत में अपान वायु के ऊपर चर्चा आएगा, तो चलेगा, तो आपको मतलब मैं वहां पे और अधिक अधिक विस्तार से मैं बताऊंगा। तो अपान जी वायु वहां पे विकृत हुआ है, जिसके कारण आपका मतलब जो मेंसेस मासिक धर्म है वो रुक गया है, समय से पूर्व रुक गया है, बराबर। जी क्योंकि मैंने पहले भी जी कहा था, जब वायु हमारा विकृत हो जाता है, तो समय से पूर्व ही मनुष्य जो है बुढ़ा दिखने लगता है, मतलब जरा जीर्ण दिखने लगता है। ये मतलब जी बुढ़ापा जल्दी, दिखाई देता है। हाँ जी बोलता जो एक चिन्ह प्रतीक है। हाँ जी। तो वैसे फिर उसका जब क्या आपका करें, मान मतलब, लो कि आप। हाँ जी जी, ये जो मतलब दुर्बलता है, ये वृद्धावस्था का जी चिन्ह है। यदि किसी को जल्दी मतलब समय से पहले वायु यदि मतलब शरीर में मतलब प्रवेश कर गया, तो समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में दुर्बलता भी मतलब आपका शरीर में प्रवेश कर गया है, आप धीरे धीरे जी दुर्बल होते चले जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जितना हो सके जी पित्त और वात, ये जी दोनों को दूर ही बना के रखना चाहिए, बराबर। यदि मान लीजिए कि किसी का समय से पूर्व यदि बचपन में किशोर अवस्था में बाल पकने लगे, तो समझ लीजिए कि जी आपका पित्त ने घर कर लिया है, घेर लिया है, और पित्त के पीछे पीछे वात आने वाला है, ये ध्यान में रखनी है। तो वहां पे जी क्या करना है, आपको कफ की मात्रा को बढ़ानी है, पित्त को दूर भगाना है, वात को दूर भगाना है। दूर भगाना मतलब जी पूरी तरह से दूर नहीं भगाना है, मतलब उसके प्रभाव को हमें मतलब बच के रहना है। कफ की मात्रा को वहां पे बढ़ाना है। तो आप मतलब वहां पे जी घी का सेवन करिए। तो घी का सेवन जी करेंगे ना, तो धीरे 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 फिर आपका मतलब मासिक धर्म चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और आपको क्या जी करना है, जितने सारे जो बीज है, जैसे तिल है, गाजर के बीज है, मूली के बीज है, या तो ककड़ी के बीज है, या आदि जितने सारे मतलब जो बीज वाले जो पदार्थ है, जो मतलब जी उन सब का अधिक मात्रा में सेवन करिए। जैसे दाड़िम हो गया, अनार हो गया, बेदना हो गया, जी उन सब का जी सेवन करने से आपका मासिक चक्र जो है वो फिर से मतलब चालू हो जाएगा, और 55 जी वर्ष तक जो है वो आपका चालू रहेगा। ठीक है जी जी। जी। और जो उसकी वजह से जैसे कईयों का पेट बढ़ने लग जाता है, हाँ, बैठने में जैसे ही वो प्रॉब्लम होती है मासिक, उनके। देखिए मासिक धर्म जैसे मतलब आपका आरंभ होने लग जाएगा ना, तो पेट जो हम्म, फूला हुआ है, बड़ा हुआ है, वो अपने आप में अंदर चला जाएगा, क्योंकि जी वहां पे वायु भरा पड़ा है, वायु है तो पेट फूला हुआ है। जैसे आपने हम्म मतलब किसी फुगे में, बैलून में वायु भर लिया, तो छोटा सा जी बैलून है, इतना बड़ा आकार हो जाता है। जैसे ही मतलब वो जी अंदर से वायु निकालो, तो फिर से मतलब जो बैलून है, फुगा है, वो छोटे आकार में आ जाती है। तो हमारा जी पेट में भी ऐसा ही होता है, पेट में वायु भरा है, इसके लिए बाहर दिख रहा है। जी। उसको कम करने के लिए क्या करें? घी है, घी से कम हो दूध, जाएगा? घी, हाँ जी बिल्कुल कम हो जाएगा। आप सेवन तो करिए, 1 महीना, जी। 40 दिन मतलब सेवन करिए, फिर मुझे बताइए। मुझे नहीं, कितना सत्र में किलो घी? बताइए, जिससे 40 दिन तो सेवन करिए। 100 100 ml कितना प्रतिदिन किलो? सेवन करिए, 100 ग्राम। 100 ग्राम डेली? अगर डाइजेस्ट ना हो तो? सौ क्या ग्राम तो जी, ज्यादा ही हो जाएगा। हजम ना हो तो? आप ऐसा करिए, जी आज पहला दिन है, तो 5 चम्मच जी लीजिए। कल दूसरे दिन हम्म में फिर मतलब लीजिए 10 चम्मच। तीसरे दिन हम्म में लीजिए ये 12 15। मतलब पंद्रह हाँ जी चम्मच 15 15 जी चम्मच फिर चौथे दिन लीजिए 20 चम्मच लीजिए, तो 20 चम्मच यानी कि 100 ग्राम हो गया। जी। किसी चीज में डाल के या खाली ऐसे चम्मच दूध वो सीधा? गुनगुना गुनगुना दूध में डाल करके पीजिए। जी
जी बहन जी। बहन जी और एक एकदम घटा, क्वेश्चन छोटा। हाँ एकदम जी, मतलब हाँ जी। घटाघट करके पीना है। गरम गरम जल्दी जल्दी। नहीं मतलब इतना ज्यादा गर्म नहीं, मतलब हल्का गर्म रहे और एकदम मतलब घटाघट करके पीना है। घुट घुट करके जी सिप सिप करके नहीं पीना है, एकदम घटाघट। मतलब ऊपर उठाना है, जी। जैसे मतलब देखते हैं ना टीवी में कि मतलब हाँ शराबी जी। लोग एकदम मतलब पीते रहते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ये सब मतलब आते हैं तो को क्या करते हैं, डर के आगे जीते बोल के ऐसा वो ड्यू, जी स्प्राइट, कोका कोला सब एकदम पी लेते हैं ना, एक ही दम में जी मतलब बोतल खाली। ऐसा आपका मतलब जी लोटा खाली हो जाना चाहिए। जी। वैसे इसी से रिलेटेड है। अगर वात पित्त और कफ तीनों ही बढ़े हुए हों तो फिर क्या करें? जैसे कफ भी है, वात की वजह से शरीर हाँ में वीकनेस है, कफ की वजह से सुबह उठते कफ होता है, और एसिडिटी की वजह से जैसे डकारें आती हैं, तो फिर उसमें क्या करें? हाँ, उसमें ऐसा करना चाहिए कि आपको वहां पे पंचकर्म चिकित्सक की आपकी आश्रय लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे मतलब कफ के लिए वमन कर्म, पित्त के लिए विरेचन कर्म और वायु के लिए जी बस्ती कर्म, ये तीनों मतलब जी प्रसिद्ध है, बराबर। और साथ में जी स्नेहन, स्वेदन ये सब मतलब अभ्यंग करना मतलब अनिवार्य है। इसके लिए आपको जी मतलब जब वात पित्त कफ तीनों ही मतलब दोष विकृत हो जाए, तो आपको तुरंत मतलब किसी पंचकर्म चिकित्सक के आपको मतलब सहारा लेना चाहिए, और 5 महीने के लिए वहां पे एडमिट हो जाना चाहिए मेरे विचार में। जी। और कोई रास्ता नहीं इसके अलावा? और कोई रास्ता मतलब आपको मतलब तुरंत इतना प्रभाव नहीं मिलेगा, औषधि से धीरे धीरे मतलब धीरे 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 प्रभाव हो मिलेगा। जाए, धीरे धीरे हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें मिलना, एडजस्टमेंट करना बड़ा टफ हो जाता है। तो जैसे कि अगर आप कोई दवाई या कोई मतलब वनस्पति बताएं पेड़ पौधों से रिलेटेड, वो तो घर में दिया जा सकता है कि थोड़ा थोड़ा हर रोज दे दिया, जैसे आप बताओगे वैसे ही। तो ये ऐसा। स्थिति जो है हाँ जी। किसकी हुई है, उसकी आयु बताइए और उसकी मतलब स्थिति किसकी? बताइए, फिर मैं बताता हूँ। जिसको ये एज हुआ है, बात कितनी? पित्त कफ हुआ है। हाँ जी, 60 साल। 60 साल है, पुरुष है कि महिला है? पुरुष। पुरुष। काम क्या करते हैं? ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब ऑफिस है। मतलब क्या, मतलब क्या काम है उनका, मतलब मानसिक उनका शारीरिक लिखने क्या का काम है? जैसे कि उच्च अधिकारी हैं उस पे, तो फिर ऑफिस में जैसे वर्क होते हैं, मीटिंगों में आना जाना, ये सब। अच्छा, तो शारीरिक कुछ कर्म क्रिया कुछ होती है? नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं, 7 दिन बस फाइल और मीटिंग में आना जाना, दो ही काम होते हैं। अच्छा, शारीरिक तो सुबह आप थोड़ी एक, सी वॉक करते हैं। जी आप एक काम करिए, मुलेठी जी ले आइए, कम से कम मतलब 200 ग्राम मुलेठी लेके आइए, और उसको जी कम से कम 4 लीटर पानी में उबालिए। जब मतलब दो जी लीटर बचे तो उसको छान लीजिएगा, बराबर। और छान जी करके उसको रखिए, और जब ठंडा हो जाए तो उनको एक ही बार में मतलब एक साथ में पिला दीजिए उनको, वो 2 लीटर पानी, जी जी। बराबर। तो उस, हाँ जी, उससे उल्टी आएगी या दस्त होंगे? उल्टी भी आ जाएगी और दस्त भी होने लगेगा। जी वहां पे जी आपको घबराना नहीं है, इतना उल्टी हो गया, ये उल्टी हो गया, घबराना नहीं है। ऐसा जी कहा गया है चरक संहिता में, चरक जी ने कहा है कि 4 बार उल्टी हुआ तो कुछ काम का नहीं, 8 बार उल्टी जी हुआ तो चलेगा, मतलब वो काम चलाऊ है, बराबर। जी 12 बार उल्टी जी होता है तो उसको उत्तम माना जाता है। ठीक उसी तरह जब हम मतलब विरेचन मतलब सोच के लिए, दस्त के लिए औषधि दिया जाता है विरेचन के लिए, यदि आपका जी 10 बार हुआ तो कुछ काम का नहीं है, 20 बार हुआ तो काम चलाऊ है, 30 बार हुआ तो उत्तम है, 40 बार हुआ तो अति उत्तम है, ऐसा माना जाता है। जी परंतु आजकल जी। तो कोई 40 बार वो, बार बार वो लेटिन में जाने आने में, उसको बैठने में उठने में, हाँ घुटनों जी, में, जांघों वीकनेस आ में, कमर जाती है। में दर्द होने हाँ लगता है, इतना धैर्य जी शक्ति किसी के पास नहीं है। जी। आज के टाइम में नहीं है जी। हाँ जी 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 जी, करके देखती हूँ मैं, फिर मैं आपको हाँ जी, बताती हूँ। जी जी। जी, धन्यवाद। दीपक धन्यवाद भैया अमित जी। टाइम हो गया वैद जी का, तो प्लीज आप। जी जी। सभी बहनों को, सभी माताओं को माफी, समय बहुत ज्यादा हो गया, 9:10 हो गए। तो इसको कंक्लूड करते हैं सत्र को, और आप अगले सेशन में क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है वैद जी, बाकी समय है तो बता सकते हैं आप। भी 9:10 होने लगे हैं, कर दीजिए, वहां पे भी जाना है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, दीपक भाई प्लीज टेक ओवर करिए। दीपक भाई हैं? ललिता दीदी आप हैं? जी भैया।
जी आप शांति पाठ करा दीजिए प्लीज। प्रणामः सभी को। यं वैदिका मन्त्रदिश पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वाणमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैतिशन्ति शैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनिति बोधजैनाः षट्श्रीरकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। वंदे मातरम।